हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी इंजीनियरिंग यूथ कंपनी टाइम्स के इंजीनियरिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, एनएसपीसी और टीएसडीसी का एग्जाम है आपका 23 जुलाई को होने वाला है। तो यूथ पब्लिकेशन की तरफ से आपको ई बुक प्रोवाइड की जा रही है एनएसपीसी और टीएसडीसी के लिए। तो जो अभी पेपर लास्ट एग्जाम जो 2022 में हुआ था आपका 4 अप्रैल 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में एक पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट में 2 पेपर आपके हुए थे। तो वो 2 पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा, जिसमें आपके जो इंजीनियरिंग है वो 140 नंबर का पूछा जाता है, 30 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग आपके 30 नंबर के पूछी जाती है। 200 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का आपका टाइम रहता है। 150, 152 या 156 मेरिट गई थी पिछली बार, यह मेरिट उठकर इस बार ज्यादा से ज्यादा जा सकती है 160 से 162, क्योंकि वैकेंसी इस बार अच्छी खासी है। तो टोटल आप 2 पेपर तो देख लीजिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि डिप्लोमा बेसिस एग्जाम है, बीटेक अलाउड नहीं है, तो उतना हार्ड पेपर नहीं पूछेगा, डाटा वाइज क्वेश्चन पूछेगा। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा। अभी मैं आपको जब पेपर दिखाऊंगा वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी ये ई बुक ही केवल मिलेगी आपको जो हमारे एप्लीकेशन वाईसीटी का एग्जाम प्रिपरेशन ऐप है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप गूगल से साइन इन कर लीजिएगा। एनएचपीसी के अलावा भी बहुत सारी किताब सिविल इंजीनियरिंग की मिल जाएगी, जैसे कि कैप्सूल पुरानी वाली हमारी है 5 वॉल्यूम इंग्लिश वर्जन 43 क्वेश्चन वाली, 22,000 क्वेश्चन की आईएएस कोड बूस्टर, सिविल जूनियर इंजीनियर यूपी का जो पेपर होता है, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, इन सभी के पेपर आपको मिल जाएंगे। और लेटेस्ट जो बुक रहने वाली है हमारी बुक ट्यूटोरियल बुक के साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग के एनएचडीसी, इसके अलावा अभी हमारा कैप्सूल 2.0 आया है, झारखंड की किताबें आई, तो बहुत सारी किताबें यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलने वाली, सब एक साथ एक्सेस कर सकते हैं आप, बस आपको गूगल साइन इन करने के बाद। और जो बच्चे लैपटॉप पीसी या टैब में पढ़ाई करते हैं वो yctpublication.com पर विजिट करेंगे, वहां पर भी आप यहाँ पे गूगल साइन इन का ऑप्शन आएगा, साइन इन करके सभी बुकों का एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा 1000 प्लस ई बुक्स है, टेस्ट सीरीज है, क्विज़ है, बहुत सारी चीजें हमारे एप्लीकेशन पे आपको और हमारी वेबसाइट पे आपको मिलने वाली है। लास्ट ईयर 4 अप्रैल को पेपर हुआ था, वो पेपर सबसे पहले हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जिससे आपको पता चले कि लास्ट ईयर किस प्रकार का क्या रहने वाला है। तो 2 ये मिल जाएंगे और इसी बेसिस पे 140, 30 के बेसिस पर ही हमने 10 मॉक टेस्ट तैयार किए हैं, जो मॉक टेस्ट आपके एग्जाम में हूबहू आने के चांसेस हैं। तो इनको प्रैक्टिस करके जाइएगा, 1 हफ्ते का समय आपको बचा हुआ है। यहाँ पर सिलेबस है, सिलेबस थोड़ा सा कम होता है एनएसपीसी का, आपको मालूम है, ये जनरल अवेयरनेस और जनरल का है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटिंग कॉस्टिंग ये आपका टेक्निकल का है, फिर सर्वेइंग हो गया, सर्वेइंग पर सॉइल मैकेनिक्स हो गया, सॉइल मैकेनिक्स के बाद यहाँ पे फुल टॉपिक्स आपको दिया, मैं सब्जेक्ट नाम बता दे रहा हूँ आपको। हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक के बाद इरिगेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन के बाद आपका आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के बाद यहाँ पे लास्ट जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, फिर आपका थोड़ी आप स्ट्रक्चर, इसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर थोड़ा सा पार्ट आता है, ये ज्यादा आपको पूछे नहीं जाते, बट ये चीजें हैं, ठीक है। और क्वेश्चन सिंपल आएंगे, वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं, न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। इन चीजों का ध्यान दीजिएगा, केवल डिप्लोमा वाले पेपर दे रहा है तो ज्यादा हार्ड पेपर नहीं रहेगा, पेपर लेंदी रहेगा, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन पढ़ने में आपको टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन पढ़ने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इन सब क्वेश्चन को देखिएगा, जो ज्यादा हैवी क्वेश्चन हो, पढ़ने में ज्यादा टाइम लगे, आपको लगेगा 3 मिनट 4 मिनट चला जाएगा, उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, लास्ट में उसे अटेम्प्ट करिएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, आदमी एक बार पढ़ता है फिर सोचता है दोबारा पढ़ लूं, शायद मेरा क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तो इन चीजों को जब आप देखिएगा, जब आप ये सोल्यूशन यहाँ पे देखिएगा, उसमें देखिएगा 3 घंटे में आप ये चीजें देख ले रहे हैं या नहीं देख ले रहे हैं। रीजनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, उसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है, करंट अफेयर्स कितने डेट तक पूछा जाएगा, उन चीजों का मैं एक सैंपल बता दे रहा हूँ। लास्ट ईयर पेपर जो हुए थे उसमें पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022, अब ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 कब हुआ था, 2022 अप्रैल में पेपर हुआ था, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था। तो 6 मंथ का करंट भी आप अगर आप पढ़ लेते हैं तो आराम से इसमें आप जितने, अगर 5 करंट पूछा जाता है उसमें 3 या 4 करंट करके आप चले आएंगे। एकल स्पर्धा का विजेता कौन था, तो उसमें राफेल नडाल था, ठीक है। लास्ट ईयर जो एनएचपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें जो पूछा गया है, स्पेनिश खिलाड़ी राफेल नडाल ने रूसी खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव को खिताबी मुकाबले में हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही राफेल नडाल 21 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम करने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी भी बने। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रथम खिलाड़ी कौन बना है, किस, या राफेल नडाल ने कितने ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ब्रेड माउल्ट, जिसे एर्जिपिलियस के नाम से जाना जाता है, का उदाहरण है, प्रोटोजोआ, जीवाणु, शैवाल, फंगी। ये तो आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी से इंजीनियरिंग वाले ज्यादा भागते हैं, क्योंकि बायोलॉजी नहीं आती थी, इसीलिए तो उन्होंने मैथ लेकर इंजीनियरिंग किए थे, फिर भी बायोलॉजी पढ़नी पड़ रही, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिजली पर करों के छूट से संबंधित है? तो आर्टिकल 287 रहने वाला है, पहला ही ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसके अलावा आर्टिकल 278 किसके लिए है? कुछ वित्तीय मामलों के संबंध में पहली अनुसूची भाग बी में राज्यों के साथ समझौता। थर्ड ऑप्शन है 257, राज्य अपनी शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करे कि केंद्र कार्यों में बाधा न हो। और लास्ट ऑप्शन जो रहने वाला है अनुच्छेद 275, केंद्र द्वारा राज्य को सहायक अनुदान जो प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए जो संविधान बनाया गया, जो कानून बनाया गया, वो अनुच्छेद 275 में आपके मिलेंगे। इस प्रकार पहला तो आंसर हो गया, उसके अलावा 3 ऑप्शन और क्या कह रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। इसमें जो 10 प्रैक्टिस सेट आपको मॉक टेस्ट दिए गए हैं उन पे आप देखिएगा आपके 200 में कितने नंबर बन रहे हैं। साथ ही साथ जब सोल्यूशन देखिएगा उसमें कुछ क्वेश्चन आपके अनअटेम्प्ट होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, ये सभी के साथ होगा। ठीक है, अब उसमें देख ये जरूर सोल्यूशन में जाके देख लीजिएगा जो उसमें सोल्यूशन दिया गया कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्यों गलत हुए हैं, जो अनअटेम्प्ट में है वो कहां पे आप अटक गए हैं, क्या चीजें हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और हर मानसून के मध्य में आयोजित किया जाता है? गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में सबसे फेमस जो मेला होता है वो अंबुबाची का मेला होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जून में मनाया जाता है, 22 जून से 26 जून को गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में 5 दिवसीय मेला मनाया गया है। यह पर्व स्त्रियों की शक्ति और उनके जन्म क्षमता को दर्शाता है और माँ कामाख्या देवी भी इसीलिए फेमस है। उस त्योहार को मनाने के लिए यहाँ पे 5 दिवसीय मेला यहाँ पे किया जाता है। लास्ट ईयर हम गए थे कामाख्या देवी मंदिर, बहुत ही पवित्र स्थान है वो। ठीक है, फरवरी 2022 में ऑनलाइन टूर्नामेंट, ये तो आपके जीएस के क्वेश्चन हो गए और मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कुछ। यहाँ पे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन क्या रहेंगे, थोड़े से कहीं तो आपको शॉर्ट वाले क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन कहीं कहीं आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आगे बढ़ जाइएगा, टिक लगा लीजिएगा कि हाँ इसे दोबारा करना है। क्योंकि जैसे सीटिंग अरेंजमेंट में लड़के हमारे पास जब इंक्वायरी आती है कि सर रीजनिंग कैसे करें, सबसे ज्यादा रीजनिंग पूछा जाता है 50 नंबर का, तो मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि एक बार अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन आ जाता है, नहीं आता उसको टिक कर लेना, उसे याद रखना, फिर उसे यूट्यूब या यूथ की बुक से प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ पे हमें ज्यादा टाइम लग रहा है, टाइम को कम कैसे किया जाएगा, कंज्यूम कैसे किया जाएगा, प्रैक्टिस रहेगी उसके लिए। तो प्रैक्टिस के लिए हमने 12 पेपर यहाँ पे दिया, प्रैक्टिस को करिए आराम से। 360 क्वेश्चन की रीजनिंग की प्रैक्टिस तो अकेला ये एनएसपीसी की ई बुक करवा देगी आपको। उसके अलावा भी बहुत सारी बुकें वहां पे मिल जाएंगी। सीरीज अरेंजमेंट में क्वेश्चन ये रहने वाला है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन वाले है, ये तो सटीक नंबर आपको देंगे, इन सभी को तो छोड़ना ही नहीं है। रीजनिंग में यही क्वेश्चन तो आपको नंबर दिलाएंगे। रीजनिंग में लगभग 22 से 23 क्वेश्चन आपको आते ही आते होंगे, वही जो 6 से 7 क्वेश्चन बचेंगे उन्हीं में टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, लॉजिकल वाले क्वेश्चन है। लॉजिक आ गया तो ठीक है, फिर लॉजिक आता भी नहीं है। अगर आपके पेपर में लॉजिक आ गया एक बार में ठीक है, दोबारा फिर लॉजिक बनता भी नहीं। ये देखिए लंबा क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ डायरेक्शन आपको एक सिंपल दिया गया है, इसे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहने वाला है अज्यूम कंक्लूजन वाला क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे आपके टेक्निकल स्टार्ट होंगे। ये रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ से टेक्निकल स्टार्ट होगा। टेक्निकल 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिविल इंजीनियरिंग के। स्टील एंड एलॉय, मैंने क्या कहा था, 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टील एंड एलॉय है, किसका एलॉय है, वो आयरन का एलॉय होता है और आयरन एंड कार्बन का होता है। कार्बन के परसेंटेज के पे निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का स्टील रहने वाला है, किस प्रकार का रहेगा। कार्बन जितना बढ़ा होगा उतना ज्यादा वो मजबूत होगा, उतना ज्यादा वो ब्रिटल होता चला जाएगा। राट आयरन कई प्रकार की चीजें होती हैं, उसमें यहाँ पे लिखा गया है 1.7 से कम हो सकती है। कार्बन लौह कार्बाइड के रूप में कठोरता सामर्थ्य प्रदान करता है, साथ ही साथ ब्रिटलनेस भी प्रदान करता है। आरएसी का क्वेश्चन आपको यहाँ पे रहने वाला है। फिर भी यहाँ पर भी आपको वही सिंपल सा इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, आपको लगाएंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 लाइन में आंसर आपको आना है, बस यहाँ फार्मूले पे आपको फिट कर देना है। इसी प्रकार के 1 लाइन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जरा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाला है। यहाँ पर भी ये देखिए डायरेक्ट पूछा है, 250 ओम दिया गया है और आई दी गई है आपकी 40, डायरेक्ट आपको फार्मूले में रखना वी बराबर आई आर, डायरेक्ट आंसर ले आना है आपको। तो 1 लाइनर ही ऐसे ही फार्मूले पे आपके आंसर सारे दिए रहे। आईआरसी का एक क्वेश्चन पूछा है इंडियन रोड कांग्रेस की तरफ से, तो हमारा जो आईएस कोड बूस्टर आपने पढ़ा होगा उसमें भी ये सारे डाटा दिए जाते हैं। जब आप प्रैक्टिस किए होंगे तुरंत देखते ही मान आप तुरंत आपको आंसर लगा देना है। फिर भी हमने यहाँ पे दे दिया है, एकल लेन के लिए कितना होगा 3.75, डुअल लेन के लिए 7.25, डुअल लेन के साथ कर्व प्रोवाइड किया जाएगा तो 7.5 मीटर का रहने वाला है। फिर आपका मध्यवर्ती यान पथ के लिए 5.5 और उससे ज्यादा रहेगा। मल्टीपल लेन के लिए तो 3.5 मीटर प्रति लेन
का आपको दिया जाएगा। ये आपके डाटा है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप आईएएस कोड वाले बूस्टर किताब पढ़े हुए होंगे, उसकी प्रैक्टिस किए होंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होंगे। हाईवे में ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, जेई के हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसका पूछा जाता है आपका डुअल वाला, क्योंकि उसमें लड़के कंफ्यूज होते हैं कहाँ कर्व लेना है, कहाँ कर्व नहीं लेना है। जहाँ कर्व लेना है वहां से थोड़ा सा आधा मीटर बढ़ जाएगा, जहां नहीं लेना है वहां पे डायरेक्ट 7 मीटर रहेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। वन लाइनर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हार्ड क्वेश्चन नहीं, कहीं पे आपको लंबा क्वेश्चन नहीं दिखेगा, वन लाइनर नहीं रहेंगे। आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। एनएसपीसी वाली ई बुक प्रोवाइड कर दी गई है और एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का मिल जाएगा। डायरेक्ट वहां पे जाइए, साइन इन करिए, सारे जो प्रीवियस ईयर दोनों पेपर है उसको लगाइए, 2 से 3 बार लगाइए। और जो 10 प्रैक्टिस दी गई है, अगर अभी तक आपने कोई नहीं लगाया तो डेली 2 प्रैक्टिस सेट आप लगाइए। 200-400 क्वेश्चन का प्रैक्टिस डेली करिए अगर सिलेक्शन लेना है, क्योंकि सिलेक्शन बहुत ज्यादा इसमें कंपटीशन चल रहा है और सिलेक्शन आपको ही लेना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी कोई आपके पास इंक्वायरी हो, कोई कॉल हो, कोई आप चाहते हैं कि सर ये बुक भी आनी चाहिए, तो उसका कमेंट करिएगा। आप